ज़्यादातर लोग अपने घरों में मनी प्लांट लगाते हैं, उसे लगाने की सही दिशा क्या होनी चाहिए? वास्तु अनुसार ये कैसा रहता है घरों में? देखिए, आज के समय में जब हम हर समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैजेट्स के साथ सराउंडेड हैं, जैसे मोबाइल हो गया, एसी हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, ये हर समय हमारे आसपास रहते हैं। आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लोग ऑफिसेज़ में भी इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त जो मनी प्लांट और एक इंग्लिश आइवी नाम का एक पौधा है, जिसको हमें अपने इंटीरियर में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पौधे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस से बचाते हैं, हमारी नर्व्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और वास्तु के हिसाब से मनी प्लांट की सही दिशा होती है अग्निकोण, साउथ ईस्ट दिशा बेस्ट होती है मनी प्लांट रखने के लिए। ऐसा करने से हमारे अंदर जो फायर एलिमेंट है वो मैनेज होता है, बैलेंस्ड होता है। व्यक्ति की जो एम्बिशंस होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो मैनिफेस्ट होते हैं। साथ साथ ये कैश इनफ्लो भी हमारा बढ़ाता है। तो मनी प्लांट और इंग्लिश आइवी को आप अपने इंटीरियर में ज़रूर शामिल करें। तुलसी का पौधा शुभ माना जाता है, इसे घर की किस दिशा में लगाना चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिले? देखिए, तुलसी का पौधा जो होता है, आयुर्वेदी में इसका बहुत यूजेस हैं। जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं उसमें तुलसी का प्रयोग होता है। खांसी जुकाम हो गया, मलेरिया हो गया, अदर इन्फेक्शियस जो डिजीज़ेज़ हैं उनकी दवाइयों में ये प्रयोग किया जाता है। हमारे घरों में भी हमारी संस्कृति का हिस्सा होने के साथ साथ ये हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ये हमारे फैमिली में जो कलेक्टिव डेस्टिनी है, सामूहिक भाग्य है, उसको भी मैनेज करता है। इसलिए तुलसी का पौधा घर में होना बहुत ज़रूरी है। और वास्तु के हिसाब से जो इसकी मुख्य दिशा है वो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट की दिशा में आप इसको ज़रूर रखें। वास्तु के अनुसार घर में किस तरीके के पौधे लगाने चाहिए जिससे घर का वातावरण शुद्ध रहे? देखिए, कोई भी पेड़ पौधा होता है हमें तो ऑक्सीजन देता है, साथ साथ हम इस पौधों को जिस भी दिशा में लगाते हैं, अलग अलग पौधों की कोई हर दिशा निश्चित होती है। जैसे हम घर की पूर्वी दिशा में बहुत ज़्यादा हाइट वाले पौधे नहीं लगाते हैं, फूलदार पौधे लगाते हैं। फूलदार पौधे लगाने से हमारे अच्छे संपर्क स्थापित होते हैं, हमें आरोग्यता मिलती है, हमें यश की प्राप्ति होती है। वहीं घर की दक्षिण दिशा में हम ऊंची हाइट वाले पौधे लगाते हैं। जैसे अशोक का पौधा हम लेते हैं, अशोक का पौधा शोक को हरने वाला पौधा है। अगर हमारे घर में कोई वास्तु दोष है तो हम घर की दक्षिण दिशा में अशोक के पेड़ लगाएं और इनको नियमित जल चढ़ाएं। और अपनी शोक, अपने जो भी प्रॉब्लम से अगर हम पेड़ पौधों से भी बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बातों का रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हमारे मन की भी हीलिंग करते हैं और प्लस हमें प्रोटेक्शन का भी ये काम करते हैं। सेहत से जुड़े ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें घर में लगाना चाहिए और जो लोगों की हेल्थ के लिए भी अच्छे हों? देखिए, आजकल मोस्ट ऑफ़ द डिजीज़ेज़, एक्सीडेंट, एजिंग और इन्फेक्शन को छोड़ के मोस्ट ऑफ़ द डिजीज़ेज़ जो हैं हमारे मन से जन्म लेती है। अगर हमारे मन में विकार होगा, मन में विषाक्तता होगी तो बहुत सी डिजीज़ेज़ बन जाती, जैसे डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गई, एंगर हो गया, एंग्जाइटी हो गई। तो ये सब ज़्यादातर बीमारियां मन की होती हैं। तो अपने मन को शीतल बनाने के लिए हमें अपने घर की वेस्ट दिशा में या फिर नॉर्थ वेस्ट दिशा में वाइट कलर के फूलों वाले पौधे लगाएं। जैसे चमेली हो गया, मोगरा हो गया, जैस्मिन की अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, बेला हो गया, इसको लगाएं। इससे हमारा मन शांत और शीतल होगा। कांटेदार पौधे हम घर में नहीं लगाने चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, घर में कांटेदार पौधा लगाने से घर में अग्नि तत्व की जागृति होती है, और जब अग्नि तत्व बढ़ जाता है या डिसबैलेंस हो जाता है तो वो हिंसा का रूप ले लेता है, एंगर का रूप ले लेता है, असहनशीलता का रूप ले लेता है। तो इसीलिए हम कांटेदार पौधों को लगाने से का मना करते हैं। लेकिन रोज़ का जो पौधा होता है, गुलाब का पौधा होता है, इसमें कांटे तो होते हैं लेकिन सुंदर फूल भी होते हैं। हम हीलिंग के लिए इन पौधों को कई घरों में लगवाते हैं, जो कि आपसी कटुता को समाप्त करके आपसी प्रेम को बढ़ाता है। वहीं हम एलोवेरा का पौधा लेते हैं, हम एनर्जी साइंसेज में एलोवेरा के पौधे को घर के वेस्ट में लगवाते हैं। और जो नेगेटिव कैरेक्टर है घर का, जो हर समय नाराज़ रहता है या फिर हर समय लोगों से गलत तरह से बात करता है या फिर उसकी मानसिकता वीक है, तो ऐसे लोगों के नेचर इंडेक्स को सुधारने के लिए हम एलोवेरा का पौधा लगाते हैं, जिसके कांटे व्यक्ति के नेगेटिविटी को कट करके उसकी जो जेली होती है वो उस व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो ये 2 कांटेदार पौधे होते हैं, ये हम घर पे लगा सकते हैं। वास्तु अनुसार घर की किस दिशा में पौधे लगाने चाहिए जिससे ऊर्जा तरंगे मिलती रहें?
देखिए वास्तु के हिसाब से देखिए हर घर की हर दिशा को अगर हम अपने इंटीरियर को एज वेल एज एक्सटीरियर को पेड़ पौधों से सजाते हैं तो हमें नेचुरल ऑक्सीजन तो मिलती ही है, साथ ही हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मिलती है। प्लस जैसे हम बात करते हैं फेंग शुई का एक बहुत ही फेमस प्लांट है बैम्बू प्लांट। इस बैम्बू प्लांट को अगर हम घर की किसी भी अलग अलग दिशाओं में रखते हैं तो उस दिशा की पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलनी शुरू हो जाती है। क्या पौधों के कलर से भी वास्तु पर प्रभाव पड़ता है? देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हो कि हर कलर की अपनी उपचारक क्षमता होती है और हर पौधे की अपनी उपचारक क्षमता होती है। जैसे हम घर की पूर्वी दिशा में हरे रंग की घास बिछाएं, वेटिवर का पौधा लगाएं, पुदीने का पौधा लगाएं, धनिया का पौधा लगाएं तो इससे हमारे अच्छे संपर्क स्थापित होंगे। वहीं हम घर की दक्षिण दिशा में ऊंचे पौधे लगाएं, ऊंचे पेड़ पौधे लगाएं जिससे हमारे जो ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, उनकी ग्रोथ होगी, हमारी प्रसिद्धि बढ़ेगी। मैम, घर में केले और बांस के पौधे का क्या महत्व है, किस तरह से ये शुभ होते हैं? देखिए केले का पौधा जो होता है हमारे गुरु ग्रह को शुद्ध करता है। अगर हमारा गुरु ग्रह किसी अन्य ग्रहों से कंबाइंड होकर विकृत हो रहा है तो ऐसी कंडीशंस में व्यक्ति में अहंकार आ जाता है। अगर हम अपने घर की उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में केले का पौधा लगाते हैं तो हमारे गुरु ग्रह शुद्ध होते हैं, व्यक्ति विवेकी बनता है, अहंकार मुक्त होकर डिसीजंस लेता है। और कई बार ऐसा होता है कि कपल हार्मनी के लिए हम केला और केली का पौधा जोड़े के साथ घरों में रखवाते हैं जिससे कि लोगों के बीच में आपसी संबंध अच्छे संबंध स्थापित हो। संग संग जो आप बैम्बू प्लांट की बात कर रही हो, बांस का पौधा है, ये फेंग शुई का एक बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है, इसको लकीएस्ट प्लांट मानते हैं। लेकिन बैम्बू प्लांट को लगाते टाइम ये ध्यान रखें कि इसकी जो स्टॉक की गिनती कभी भी 4 नहीं होनी चाहिए, किसी अच्छे विशेषज्ञ से मिले और इसकी गिनती अपने ग्रहों की कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड करके उसी गिनती में इसके स्टॉक को अपने घर में लगाएं। मैम, पौधारोपण करते समय हमें किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? देखिए पेड़ लगाना इज़ वेरी इजी, लेकिन हम किस तरह लगाते हैं पौधों को, किस तरह हम सींचते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई घरों में मैंने देखा है कि जो वहाँ के सदस्य होते हैं अपने आप को सैक्रिफाइस्ड फील करते हैं। उनको हर समय लगता है कि हमने फैमिली को बहुत कुछ दिया लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिला। तो ऐसे घर का जब हम निरीक्षण करते हैं तो हमने देखा कि वह गमलों में पौधे तो लगाते हैं लेकिन गमलों के पौधों की जो जड़ें होती हैं वो अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाती, यानी कि वो घुटन महसूस कर रही हैं। और वैसे ही हमारे घर के मेंबर्स जो होते हैं इस पौधे के संपर्क में आने से घुटन फील करते हैं और उनकी मानसिकता सैक्रिफाइस्ड वाली रहती है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आप पौधा लगाएं, गमले का साइज़ अपने प्लांट के अकॉर्डिंग ले, बहुत छोटा गमला ना ले, साथ ही मिट्टी के बने गमले को यूज़ करें, पॉटरी के बने गमले को यूज़ करें, प्लास्टिक और सीमेंट के गमलों को अवॉइड करें बिकॉज जो सीमेंट होता है वो शनि का कारक होता है, वहीं प्लास्टिक जो होता है वो राहु का कारक होता है। एंड जो मिट्टी के गमले होते हैं या पॉटरी के गमले होते हैं वो बुध का कारक होते हैं जो हमारी बुद्धि को शुद्ध करते हैं। तो कोशिश करें मिट्टी या पॉटरी को ही यूज़ करें गमलों के रूप में। मैम, अब बात आती है घर के मुख्य द्वार की, तो वहाँ ऐसा कौन सा पौधा लगाना चाहिए जिससे बाहर की जो नेगेटिव ऊर्जा है घर में प्रवेश ना कर सके? देखिए जो घर की एंट्री होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे घर में बहुत से विजिटर्स होते हैं, वो अलग अलग थॉट पैटर्न के साथ आते हैं और हमारे घर में अपनी नेगेटिविटी या गलत व्यवहार या गलत थॉट्स को लेके आ जाते हैं। तो इससे बेहतर होगा जो हमारा मुख्य द्वार है उसमें सबसे पहले तो चंपा का पेड़ होना चाहिए। जो पैसेज होता है उसमें चंपा की लाइन होनी चाहिए जिससे कि जो भी नेगेटिविटी है, जो उनके अंदर विषाक्तता है, वो चंपा का पौधा अपने अंदर सोख कर ले। फिर हमने आपको पहले भी कई बार बताया कि सेंसिवेरिया का पौधा जो होता है वो भी टॉक्सिसिटी को नष्ट करता है, तो वो भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर हम हल्दी के पेड़ का हल्दी का पौधा भी लगा सकते हैं जो भी एक एंटीसेप्टिक का रूप है। फिर एंटीसेप्टिक की जब बात हुई तो हम गिलोय का पौधा जो कि एक क्रीपर है, आमतौर पे हम वास्तु में जानते हैं कि क्रीपर्स को घर के मुख्य द्वार पे नहीं लगाते, लेकिन ये एक्सेप्शन है। गिलोय की जो क्रीपर होती है हमें घर के मुख्य द्वार पे ज़रूर लगानी चाहिए जो कि हमारे घर को जो मेन गेट है उसको प्रोटेक्शन देती है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का भी काम करती है। सफलता, सुख, समृद्धि के लिए लोगों को किस पौधे को घर में लगाना चाहिए? देखिए सफलता का जो मेरा जो मेन प्लांट वास्तु में पौधे हैं उनमें से है एक तो जेड का पौधा।
जेड का जो पौधा होता है वो स्थायी लक्ष्मी का रूप होता है। अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमने कमाया हुआ धन है वो स्थायी रूप से हमारे घर में बना रहे, तो अपने घर के इंटीरियर में जेड का पौधा अवश्य लगाएं। साथ ही आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, जो कि घर के अग्निकोण में लगाते हैं। इंग्लिश आइवी का पौधा आप लगाएं, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस से हमें बचाकर हमारे नर्व्स को स्ट्रेंथ देता है। और जब हमारे नर्व स्ट्रेंथफुल हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे डिसीजंस भी सही होंगे और वही हमारे फाइनेंस को इफ़ेक्ट करेंगे।